हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए हमें दी गई समीकरण में चर पद की घात, अधिकतम घात कितनी है। उदाहरण के तौर पे आपको दे दिया जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि चर पद की घात कितनी है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह एक मानक द्विघात समीकरण है। यहां पर देख रहे हैं x की अधिकतम घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक इसी तरह से अन्य आपको समीकरण दी जा रही हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। इस पूरी समीकरण में देखेंगे चर की अधिकतम घात यदि 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी तरह से अन्य समीकरणें भी लिखी जा सकती हैं। जैसे 2x² प्लस 5x इक्वल टू 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है। दे दिया गया 5x² इक्वल टू 10। यह भी एक द्विघात समीकरण है। आप जानते हैं दी गई समीकरण में x की अधिकतम घात यदि 2 है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये पहचान करना दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको आप पहचान सकते हैं। केवल आपको दी गई समीकरण में चर पद की अधिकतम घात को देखना है। अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद आपको दी गई द्विघात समीकरण को हल करना, उसके मूल ज्ञात करना। तो आपको आगे देखना है। मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना हो, हल ज्ञात करना हो, तो उस समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड
द्वारा गुणनखंड द्वारा नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर नंबर 3 श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा तो मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो इन 3 विधियों में आपको गुणनखंड द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करना। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। कोई द्विघात समीकरण है x² + 5x + 6 = 0। अब इस दी गई समीकरण को हल करना है, तो हम x के 2 मान प्राप्त करेंगे। तो हल करने के लिए 6 के फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 2 = 6 होता है। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 + 2 = 5। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बनेगा x² + 3 + 2 × x + 6 = 0। ब्रैकेट ओपन करें, x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब दो पदों में कॉमन लेना है। x कॉमन हो गया, यहां आएगा x + 3। इसमें कॉमन क्या मिलेगा? +2 कॉमन है, तो ये बनेगा x + 3 = 0। अब आप देख रहे हैं x + 3 पुनः आपको कॉमन मिल रहा है। दूसरे ब्रैकेट में x + 2 आ गया। अब पहले फैक्टर को = 0 करें, x + 3 = 0। यहां से मिलेगा x = -3। अब दूसरे फैक्टर को = 0 करें, तो यहां से आएगा x = -2। तो इस प्रकार से गुणनखंड द्वारा हमने द्विघात समीकरण को हल किया। हल करके x के 2 मान प्राप्त कर लिए। ये जो x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, इसे कहते हैं मूल। द्विघात समीकरण के मूल। मूल क्या आ गए? द्विघात समीकरण के मूल। पहला मूल है -3, -2। तो इस प्रकार से हमने मूल ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से इसी तरह गुणनखंड द्वारा हम मूल ज्ञात करेंगे। और ये जो 2 विधियां हैं, इनको हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें।
आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इस दी गई द्विघात समीकरण के फैक्टर करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले अचर पद को देखते हैं 15, इसके फैक्टर क्या होंगे, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ये आ गया। तो इस 8 के स्थान पर 5 प्लस 3 आपको रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। दो टर्म्स में कॉमन, पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या है, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 और इसमें कॉमन क्या है 3 प्लस 3 कॉमन, तो यहां बनेगा एक्स प्लस 5। आप देख रहे हैं पुनः x प्लस 5 इन दोनों पदों में कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 आ गया। पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। दूसरे ब्रैकेट से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। यह x के दो मान हमें प्राप्त हो गए। तो दी गई समीकरण के मूल -5 और -3 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके आपको फैक्टर करना है। समीकरण दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? अधिकतम घात 2 है। दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो गुणनखंड के द्वारा हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वही तरीका कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करना, ऑलरेडी पहले से है। 3 2 जा 6, 3 2 5, ऐड करने पे 5 आएगा। तो आपको क्या करना है, 5 के स्थान पर 3 प्लस 2 रख देना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको दो टर्म्स में कॉमन लेना है। पहले दो टर्म में कॉमन x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 3। आप देख रहे हैं x माइनस 3 ये पुनः कॉमन है, तो x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करें,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 3। एक मान हमें प्राप्त हो गया x का। दूसरे ब्रैकेट से x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से दी गई समीकरण के दो मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा कोई भी द्विघात समीकरण दी हो तो उसके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि जितनी घात का समीकरण होगा, यदि द्विघात का समीकरण है तो उसके दो मूल प्राप्त होंगे। यदि त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल प्राप्त होंगे, एक और। तो इस तरह से चतुर्थ घात का समीकरण है तो 4 मूल प्राप्त होते हैं। तो आज आपने देखा कि द्विघात समीकरण में गुणनखंड द्वारा दी गई समीकरण के मूल ज्ञात करना, ये आपने पढ़ा है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना और श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करना, ये नेक्स्ट टर्म में सीखेंगे। ओके।